इंसान कभी चांद पर नहीं पहुंच सकता। डॉक्टर लेडी फॉरेस्ट एक बहुत बड़े साइंसदान थे। एक स्टेटमेंट उन्होंने पास किया 1955 के अंदर कि इंसान कभी चांद पर नहीं पहुंच सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस अर्थ ग्लोब। लेकिन दूर अमेरिका में बैठे किसी शख्स ने इस बात को सुना नहीं और 1969 में वो चांद पे पहुंच गया। उसके बाद तो स्पेस जर्नी इतनी आसान हो गई कि जैसे मैं और आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं। विलियम थॉमसन का स्टेटमेंट आया कि सिर्फ परिंदे ही फिजा में उड़ सकते हैं। हवा से भारी मशीन का हवा में उड़ना नामुमकिन है। ये नामुमकिन है कि कुछ भी जो हवा से भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी जानिब खींचती है। लेकिन राइट ब्रदर्स ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और लिख कर दिया उन लोगों ने कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसान को परिंदा बना दिया है। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज बनाने में, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी उन लोगों की जो उसे कहते थे कि हवा से भारी मशीन हवा में नहीं उड़ सकती। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं दोबारा कभी नहीं चल पाऊंगी। माई मदर टोल्ड मी आई वुड। और मुझे अपनी माँ पर डॉक्टर से ज़्यादा भरोसा था। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट थी जिन्हें पोलियो था। डॉक्टर ने कहा कि तुम दोबारा नहीं चल पाओगी। माँ ने कहा कि तुम चल सकती हो। उसने माँ की बात मानी और 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब छोटे थे तो एक कुंद जहन बच्चे थे। तमाम स्कूल के टीचर उनके बेतुके और मन घड़त सवालों से तंग आ चुके थे। एक दिन उनके एक टीचर ने उन्हें एक चिट्ठी दी और कहा कि ये अपनी वालदा को दे दी। घर जाकर उन्होंने फौरन वो चिट्ठी अपनी माँ के हवाले की। जब उनकी वालदा ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे भी पढ़कर सुनाए कि क्या लिखा है इस चिट्ठी में। तो उनकी वालदा ने कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा एक बेहतरीन जहन का मालिक है और इसके पास बेहतरीन स्किल्स हैं। चूँकि हमारे पास इस लेवल के टीचर्स नहीं हैं कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसे अपने घर पे पढ़ाएं। आइंस्टाइन बहुत खुश हुए और मोटिवेट हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो एक बेहतरीन जहन के मालिक हैं। चंद साल के बाद उनकी वालदा का इंतकाल हो गया और आइंस्टाइन भी एक बहुत बड़े साइंसदान बन गए। एक दिन जब वो अपना घर तब्दील कर रहे थे तो अलमारी के ऊपर से एक चिट्ठी मिली। वो बहुत खुश हुए और शौक से पढ़ने लगे। जब उन्होंने चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा एक कुंद जहन बच्चा है, ये हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। उस दिन आइंस्टाइन फूट फूट कर रोए, क्योंकि अगर उस दिन उनकी माँ उन्हें ये सच बता देती तो वो कभी भी इतने बड़े साइंसदान न बन पाते। इसलिए किसी की बात ना सुने। इस बात को जहन में रखें कि इस दुनिया में कोई काम भी नामुमकिन नहीं होता।